हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल वैश्य शर्मा। जय वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन। और इस 10 मिनट सीरीज में मैं एक नई डायनेस्टीज को यहाँ लेकर आई हूँ जिसका नाम है सातवाहन डायनेस्टी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सातवाहन डायनेस्टी जो थी ये कहीं ना कहीं समकालीन थी मगध के शाक वंश से। तो शाक वंश की अगर मैं बात करूं या फिर शुंग वंश की बात करूं, इसके अलावा इंडो ग्रीक्स की और सातवाहन की, तो ये सब एक दूसरे के समकालीन थे। बस था ये कि कर्ण डायनेस्टी हो गई या फिर आपकी शुंग डायनेस्टी हो गई, ये आपके नॉर्थ एरिया में काफी प्रोमिनेंट थे। वहीं अगर सातवाहन की बात की जाए तो ये डेक्कन में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे। मतलब मौर्यों को डेक्कन में जो सक्सीड किया जिन्होंने दक्कन एरिया में, वो थे आपके सातवाहन। और वहीं नदन रीजन की बात की जाए तो शुंग और कर्ण वंश ने मौर्य को सक्सीड किया। अगर यहाँ पूछा जाए कि सातवाहन की कैपिटल कौन सी थी, तो सातवाहन की हमेशा से कैपिटल रही अमरावती और प्रतिष्ठान, दोनों ही आपका आंध्र प्रदेश एरिया में पड़ता है, साउथ में पड़ता है। और जो अर्ली सातवाहन थे वो आपके सबसे पहले महाराष्ट्र में पाए गए थे, ना कि आंध्र प्रदेश में। जनरली लोगों को ये लगता है कि सातवाहन साउथ मतलब आंध्र प्रदेश में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अर्ली थे, एकदम शुरुआती तौर के जो सातवाहन वंश के थे लोग, तो वो आपके महाराष्ट्र में थे, ना कि आंध्रा में। ये है कि बाद में उनका वर्चस्व आंध्र प्रदेश में ज्यादा बढ़ गया। चलिए अब इनके राजाओं के बारे में जानते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी जिसका फाउंडर था शिमुक। तो पहला राजा सातवाहन डायनेस्टी का शिमुक, उसके बाद में दूसरा उनका बेटा गौतमी पुत्र सतकर्णी, फिर विशिष्टि पुत्र पुलुमई और फिर यज्ञश्री सतकर्णी। इन सारे राजाओं की, इस डायनेस्टी की एक खासियत ये थी कि इन्होंने अपने पिता का नाम ग्रहण न करते हुए अपनी माताओं के नाम को इन्होंने ग्रहण किया। जैसे अगर मैं इस सतकर्णी की बात करूं, गौतमी पुत्र की, तो गौतमी इनकी माता का नाम था, तो इन्होंने अपनी मां के ही नाम को अपने नाम के आगे में लगाया। वैसे ही वशिष्ठी पुत्र है ना, तो इन्होंने अपनी माता वशिष्ठी का नाम यहाँ पर सामने लगाया, वशिष्ठी पुत्र पुलुमई और यज्ञश्री सतकर्णी। ऐसे तो ये डायनेस्टी जिन्होंने माताओं के नाम को अपने नाम के आगे लगाया, ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा, अपना सातवाहन। चलिए अब इन राजाओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पर शिमुक की, तो शिमुक पहला राजा था सातवाहन डायनेस्टी का और इसे ही माना जाता है एज द फाउंडर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, जिसने मेन नींव रखी, वर्चस्व रखा, जिन्होंने क्या नाम था, शिमुक। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सातवाहन डायनेस्टी ने इस प्रथा को शुरू किया था, प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मणों को कर मुक्त गांव देने की जो प्रथा थी, ये सबसे पहले सातवाहन डायनेस्टी में ही शुरू की गई थी ये चीज। ठीक है, ये दो चीजें यहां आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। सतकर्णी वन, अगर पहले सतकर्णी की बात की जाए, गौतमी सतकर्णी बाद में आएंगे, ये पहले वाले जो थे सतकर्णी वन, तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पहले सातवाहन राजा थे जिन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से अपने एम्पायर को बढ़ाया। ठीक है, सिर्फ बातचीत से, डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं, बल्कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से, है ना, सेना वेना लगा के युद्ध करके इन्होंने अपने एम्पायर को क्या किया, बढ़ाया, ये चीज। साथ ही इन्होंने एक टाइटल लिया था, लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। लॉर्ड भगवान, कहाँ के, दक्षिणापथ का, जो पूरा दक्षिण एरिया है वहां का लॉर्ड। तो ऐसा टाइटल इन्होंने लिया। अच्छा, अब इस टाइटल के बारे में कहाँ लिखा हुआ है और इस टाइटल को किसने दिया, तो इनकी क्वीन थी, इनकी क्वीन का नाम था नायनिका। तो इस नायनिका क्वीन ने लिखा है नानघाट इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन का नाम कौन सा है, नानघाट। तो ये नानघाट इंस्क्रिप्शन जो कि इनकी क्वीन नायनिका के द्वारा लिखा गया है, तो इसी में ही सतकर्णी वन को उन्होंने डिस्क्राइब किया एज द किंग ऑफ दक्षिणापथ। ठीक, इस चीज को आप याद रखिएगा। एकदम छोटे छोटे से ही यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, है ना, जिनको जनरली हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इट डिस्क्राइब्ड किंग ऑफ दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ लॉर्ड किसे माना जाता है, सतकर्णी वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ में ये नानघाट इंस्क्रिप्शन भी आपको ध्यान में रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इनका पुत्र रहा
उनका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिसे माना जाता है सातवाहन के जितने भी राजा हुए उन सब में सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे महान। और इन्होंने ही अपनी मदर के नाम को एडॉप्ट किया, मदर्स नेम गौतमी, इनकी माता का नाम गौतमी था। साथ ही गौतमीपुत्र सतकर्णी को डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकास भी कहा जाता है। तो शाक वंश के जो राजा हुए थे, है ना, पूरा अपना एरिया नॉर्थ वेस्ट एरिया था या वेस्टर्न गुजरात का जो एरिया था जिसमें शाक वंश के राजा थे, ठीक है, तो इनका डिस्ट्रॉयर किसे माना जाता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी को। और ऐसा कहां लिखा है? तो नासिक इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में दिया गया है। तो डायरेक्ट यहां क्वेश्चन क्या पूछता है? दो क्वेश्चंस बनते हैं कि गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है इन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकास कहा जाता है, यस बिल्कुल ठीक। दूसरा, डिस्ट्रॉयर ऑफ शाका जिन्हें गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा जाता है, ये किस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है? तो नासिक इंस्क्रिप्शन में दिया गया है ये चीज। आगे बढ़ते हैं। रिवाइव द फॉर्च्यून्स ऑफ सातवाहन बाय डिसलॉजिंग शाक क्षत्रपास ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया के जो शाक थे, है ना, जिनका दबदबा बढ़ते जा रहा था, तो उसको इन्होंने क्या किया? वहीं पे रोक दिया। किसने? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वशिष्ठीपुत्र पुलुमई। वशिष्ठीपुत्र पुलुमई, अब इनके बारे में आपको यह जानना है कि जो शुंग डायनेस्टी थी, पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी, तो इस शुंग डायनेस्टी के एक महान राजा हुए थे रुद्रदमन, जो हमने देखा था कि सुदर्शन लेक को जिन्होंने रिपेयर कराया था, रुद्रदमन। तो रुद्रदमन की बेटी से इन्होंने विवाह किया था, मैरिड टू डॉटर ऑफ रुद्रदमन। और ऐसा कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन में, जिसमें रुद्रदमन का सुदर्शन लेक का जो रिपेयर है उसके बारे में भी लिखा हुआ है, और साथ में ही इनकी बेटी से विवाह किया था वशिष्ठीपुत्र पुलुमई ने, जो कि खुद सातवाहन डायनेस्टी के थे। ऐसे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इनके कॉइन्स, इनके इंस्क्रिप्शंस जो है वो आंध्र प्रदेश में पाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट राजा के बारे में। तो यहां पर जो नेक्स्ट राजा है वो है यज्ञश्री सतकर्णी, ठीक है। तो ये भी एक काफी महत्वपूर्ण राजा थे। क्यों? क्योंकि ही वॉज द लवर ऑफ ट्रेड एंड नेविगेशन। इन्हें घूमने का शौक था, नेविगेशन का इन्हें काफी शौक था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सातवाहन डायनेस्टी का वो कौन सा राजा था जिसे नेविगेशन और ट्रेडिंग काफी पसंद थी? तो वो थे अपने यज्ञश्री सतकर्णी। और ये और कैसे पता चला? क्योंकि इनके जो मोटिव्स बने होते थे, जो इन्होंने कॉइन्स निकाले या जो भी, है ना, तो इनके सारे कॉइन्स में शिप के मोटिव्स बने होते थे। सबसे मेन चीज है ना, अब समुद्री जहाज के बने तो उससे ही समझ आएगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट इस चीज में ज्यादा झलकता था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जो हमने देखी ये अपनी सातवाहन से थी। अब सातवाहन किंगडम में एक लास्ट चीज जो आपको जानना है वो ये है कि यहां पर 3 ग्रेड थी फ्यूडेटरीज की। फ्यूडेटरीज का मतलब क्या होता है कि फेडरल सिस्टम है ना, एक राजा रहेगा, सेनापति रहेगा, तो कौन क्या रहेगा, किस तरह से वर्क करेंगे। तो सातवाहन किंगडम में 3 ग्रेड्स थे। एक थे राजा जो सबसे हेड में रहेगा, एक था महाभोज और तीसरा था सेनापति, ठीक। तो ये 3 फ्यूडेटरी ग्रेड्स जो है कौन सी डायनेस्टी में थे ये, और वो कौन थे? राजा, महाभोज, सेनापति। तो इतनी चीज यहाँ आपको मालूम होना चाहिए। और साथ में हमने देखा इन राजाओं के बारे में भी, शिमुख हो गए या फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी हो गए, सतकर्णी 1 हो गए। तो ये सब के भी बारे में आपको इन छोटी छोटी चीजों में मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि इतना चीज पूरा कंफर्म नहीं है कि 10 मिनट में ही हम सब चीज पढ़ लें, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्निपेट्स के रूप में आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।